नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। साथियों, आज एक नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन या जानकारी के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, इन्फॉर्मेशन साथियों ये है कि अभी शिक्षा विभाग के माध्यम से एक नई भर्ती आने वाली है, जिसको अपन कहते हैं लैब असिस्टेंट। क्या कहते हैं? लैब असिस्टेंट, यानी कि प्रयोगशाला सहायक की बात करेंगे। प्रयोगशाला सहायक की भर्ती जो है 2021-22 की ये भर्ती होने वाली है साथियों। और इस भर्ती के अंदर मैं बात करूं तो ये भर्ती ये RSMSSB बोर्ड जो है वो आपका जयपुर के माध्यम से कंडक्ट करवाई जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, तो इस भर्ती का जो विज्ञप्ति है वो संभवतः दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में आने के पूरी पूरी संभावना है साथियों। इसके हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसको आधार मान करके। तो 2018 की विज्ञप्ति जो है उसको आधार मान करके अपने बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपने लैब असिस्टेंट भर्ती की जो है उसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहली बात ये होती है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन जो है वो 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट थी। और वो किसके साथ में? विद साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपकी पास आउट थी, यानी कि इसके अंदर साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी था। उसके साथ में ये पास आउट, यानी कि +2 बेस पे ये वैकेंसी थी। और इसके अंदर साइंस सब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो किया गया था निर्धारित साथियों। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एज की। तो एज जायज़ सी बात है, मिनिमम एज जो है वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो 18 से कितनी है? तो 40 है। तो मिनिमम 18 से लेकर के आपकी 40 जो है वो आपकी एज होने वाली है साथियों इसमें। उसके बाद में पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो पे मैट्रिक्स इसका लेवल 8 के अंदर है। ये बात की बातें होती है साथियों। ठीक है, तो ये इसकी विज्ञप्ति है 2018 की, ये जो वैकेंसी थी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं साथियों इसमें सिलेबस की, कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहा था 2018 के अंदर। तो आप देख सकते हो 2018 प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 परीक्षा की स्कीम की बात करते हैं। तो इसके अंदर दो भागों के अंदर इसको प्रश्न पत्र को बांटा गया था। नंबर 1 के अंदर भाग ए जो है उसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि उसके अंदर राजस्थान का जो जनरल नॉलेज था उससे संबंधित प्रश्न थे। और भाग ब के अंदर आपके जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न थे, यानी कि आपके साइंस से संबंधित इसमें प्रश्न थे साथियों। ठीक है, जो आपका सामान्य ज्ञान था, जो जीके का पेपर था, वो कितने नंबर का था? वो 100 नंबर का था साथियों। कितने नंबर का था? 100 नंबर का था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कितने नंबर का था? तो 100 नंबर का था। और भाग ब जो है, यानी कि जो साइंस का जो पोर्शन था, जिसके अंदर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों आए थे, वो आपके कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। कुल अंकों की बात करें 300 नंबर, 300 अंक थे इसके। और समय जो है वो इसका 3 घंटे था साथियों। ठीक है, तो यानी कि ये 300 नंबर का पेपर था और 3 घंटे का था, जिसके अंदर में से 100 में से जीके के प्रश्न थे और बड़ा पोर्शन जो है वो इसका साइंस का प्रश्नों का था। ठीक है, इसके अलावा सभी प्रश्न जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के थे। इसके अलावा जो न्यूनतम है वो 40% इसके अंदर क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था। पास मार्किंग 40% है। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर पाठ्यक्रम था। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें सामान्य ज्ञान के अंदर विस्तृत सिलेबस की, तो सामान्य ज्ञान के अंदर विस्तृत सिलेबस की अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर आप देखो, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा उनके राजवंश हैं, उनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, और इसके अलावा सभ्यताएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा मुगल राजपूत संबंध है। राजस्थान स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं। लगभग लगभग अगर मान के चलें तो पूरा का पूरा कला संस्कृति से। और इसके अलावा राजस्थान का भूगोल के अंदर से 16 टॉपिक थे। और इसके अलावा जीव विज्ञान से इसके ये जो प्रश्न थे साथियों। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है लगभग लगभग मान के चलें आप
कि 2018 का जो सिलेबस है सेम का सेम इसके अंदर जो है वो लैब असिस्टेंट के अंदर रहने वाला है। किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। 1-2% मैं मान सकता हूँ कि फेरबदल हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो वीडियो की वैकेंसी आई है, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, इसके अंदर किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। 2016 के अंदर जो भी सिलेबस था वो पूरा का पूरा एज इट इज इसके अंदर डाल दिया गया है। तो आप मान के चलें कि जो लैब असिस्टेंट की भर्ती भी है उसके अंदर भी 2018 के अंदर जो ये वैकेंसी आई थी, इसी को बेस मानेंगे और इसी को आधार मान करके जो है वो लैब असिस्टेंट के भर्ती के अंदर भी यही जो है वो सिलेबस आपका रहने वाला है साथियों। तो आप इसी सिलेबस को आधार मान करके अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए साथियों। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि दिसंबर आप लास्ट मान सकते हो, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर, जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर लैब असिस्टेंट भर्ती का जो है ना आपका विज्ञप्ति जारी होने वाली है। 110% आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, 110% आपके पास में गारंटी है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती का जो विज्ञप्ति है, जो नोटिफिकेशन है, वो इसी 2021 के अंदर हो सकता है जारी हो जाए, या फिर 2022 नए साल के अंदर भी, नए साल के फर्स्ट वीक के अंदर इसका जो सिलेबस जारी होने की पूरी पूरी संभावना है, विज्ञप्ति जारी होने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। ठीक है, तो आप इसी को आधार मान करके अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए साथियों, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। और कंपटीशन जब ज़्यादा होता है, देखो +2 बेसिस वैकेंसी है ये, और +2 बेसिस वैकेंसी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है अदर वैकेंसीज के मुकाबले। तो इसलिए कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको अपनी रणनीति जो है वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आपको जो है वो अच्छा कर सकते हो। देखिए, आप देखो वीडियो के अंदर टाइम दिया है 3 महीनों का, लेकिन सिलेबस कितना है आप देख लो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आरएस के अंदर सिलेबस कितना था, आरएस प्री के अंदर सिलेबस तो बहुत था, उसके अंदर भी 2 से 3 महीने का टाइम दिया था। तो इसी प्रकार से इसी प्रयोगशाला सहायक के अंदर जो है वो आपको टाइम मान के चले 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा। क्योंकि साथियों ये जो अभी जो वैकेंसियाँ हो रही है 2021 से लेकर के 2022 या आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होगी, उन सभी के अंदर वो किस आधार पे होंगी, तो वो आपके किस आधार पे होंगी, वो आपके कैलेंडर के आधार पे होगी साथियों। किसके आधार पे होगी, कैलेंडर के आधार पर होगी। और कैलेंडर के आधार पर होगी तो किसी भी प्रकार में आपके 100 मतलब मान के अगर चले ना, तो 100% ये चांसेस रहते हैं कि आपका किसी भी हालात में पेपर कैंसिल नहीं होता। और पेपर जब कैंसिल नहीं होता तो आपकी भर्ती जो है वो टाइम टू टाइम पे होती है। तो आप मान के चलें कि इसके अंदर ज़्यादा जो है वो समय नहीं लगने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसके अलावा ये जो तैयारी करने का एक फंडामेंटल रूल मैं आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत साथियों।